Welcome all of you class. I am Durgesh Kumar Pandey. Class, I am going to explain a chapter in the book Indian Constitution as a Work in class 11, and the name of this chapter is Executive Class. Class, first of all, I want to say what is the meaning of executive. देखो क्लास प्रेसिडेंट and the council of minister headed by prime minister. They are known as political executive class because the president they work as a rubber stamp, they work as a nominal head. तो क्लास जो रियल हेड इज द जो रियल जो हेड होता है गवर्नमेंट का वो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है एंड प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है क्लास and they are collectively known as political executive class. हाँ देखो क्लास जो political executives में आपका president, the council of minister headed by prime minister, they are the political executive and जो position है president की वो nominal head की है क्लास. हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट. लेकिन क्लास प्रेसिडेंट को एडवाइस और हेल्प देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है और विदाउट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता. ठीक है, बिकॉज ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है दे आर ये प्राइम मिनिस्टर जिसको रिकमेंड करता है वही उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट करता है. जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, कई तरह के मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में. दे आर इन सब का रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर करता है और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है. तो ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है बहुत कुछ हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में जो प्रोविज़न है कि जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे वो एग्जीक्यूटिव के हेड पर शीर्ष पर होंगे. जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं ये टॉप अथॉरिटी हैं एग्जीक्यूटिव की और इनके अंडर में जो है तमाम एग्जीक्यूटिव्स जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसके अंडर में आते हैं. जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ढेर सारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, लाइक डिफेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ राजनाथ सिंह हैं कैबिनेट मंत्री हैं. फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है. एंड इसी तरह से क्लास हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग मंत्री हैं. तो इन अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं और इनको मदद देने के लिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव वर्क करती है क्लास यहाँ पे. एंड दिस परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये क्लास जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है क्लास इसमें क्लास 1 के आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं. जनरली जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सरकार अपने कार्यों को अलग अलग मंत्रालयों में बांट देती है और हर मंत्रालय में एक या दो विभाग होते हैं. जैसे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है आपका यानी मंत्रालय है
तो उसमें एक क्लास 1 का ऑफिसर जो है कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए होगा, जिसको सेक्रेटरी बोल देंगे, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होगा, जितने भी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनमें सबसे टॉप पर एक आईएएस ऑफिसर होता है जो कैबिनेट मंत्री की मदद करता है। वो जनरली सरकार के लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम सब वही तैयार करता है, जिसको कि उस विभाग का जो हेड है, पॉलिटिकल हेड यानी कि कैबिनेट मंत्री, वो उसको पार्लियामेंट के सामने रखता है क्लास। इसका मतलब कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उसमें केवल ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी शामिल नहीं है, हमारी परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी शामिल है क्लास। जो हमारी सेक्रेटरीट होती है, हमारी जो सचिवालय होते हैं, उसमें जब काम होता है तो जो डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ साथ उन कैबिनेट मिनिस्टर्स उन विभाग से जुड़े हुए जो सेक्रेटरी होते हैं, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होता है जो उस कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए होता है, वो भी बैठता है सेक्रेटरीट में। एंड फिर वहाँ से जो एग्जीक्यूटिव वर्क हैं, जैसे सरकार हर विभाग की क्या पॉलिसी होगी, क्या प्लानिंग होगी, वो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये मिलजुल करके तय होता है। मीन्स जो पॉलिसी और प्रोग्राम फॉर्मेशन में इनका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ साथ परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, जो इन कैबिनेट मिनिस्टर के सेक्रेटरी होते हैं, ये भी इनके इम्पोर्टेंट जो है रोल होते हैं क्लास। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया vested the executive power of the union formally in the president। जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में निहित है। प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव क्लास, बट इन रियलिटी the president exercise these power through the council of minister headed by prime minister। लेकिन इन पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के इनके एडवाइस से ही प्रेसिडेंट काम करता है, इनकी मदद से ही काम करता है क्लास से। तो क्लास द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। प्रेसिडेंट जो होता है हमारे कंट्री में क्लास इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन होता है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक बॉडी होती है कंपोजिट, जिसमें लोकसभा के और राज्यसभा के एमपीज वोट करते हैं। इसके अलावा जो राज्यों की विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्य एमएलएज होते हैं, वो भी वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्लास। देन जो ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पर विधानसभा हो, उनके भी मेंबर वोटिंग करते हैं। तो एमपी एमएलएज जो राज्यों के एमएलएज हैं वो वोटिंग करते हैं। जैसे क्लास जिन राज्यों में विधानसभा है उनके एमएलएज वोटिंग करेंगे। जहाँ पर यूनियन टेरिटरी है तो 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है क्लास। द फर्स्ट इज़ दिल्ली, द सेकेंड इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड द थर्ड इज़ पुडुचेरी। ये जो 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी जहाँ पर विधानसभा है तो इनके मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे। तो क्लास प्रेसिडेंट जो होता है इनडायरेक्टली इनके वोटों से इलेक्ट होता है, एमपी एमएलएज के वोटिंग से इलेक्टेड पर्सन होता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। और इसमें जो मेथड यूज़ करा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सहारा लिया जाता है। प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ किया जाता है क्लास। इसके अलावा क्लास प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाने के लिए जो प्रोसीजर हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है क्लास। और इम्पीचमेंट का प्रोसेस जानते हो क्लास की, उसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी आपको रहनी चाहिए। ठीक है। इम्पीचमेंट में क्लास एट द टाइम जो
हाउस है उसका आधा, प्लस एट द टाइम ऑफ वोटिंग आपको 2/3 आपके पास मेजॉरिटी होने दी, तभी इम्पीचमेंट पॉसिबल है। तो यानी लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत आपको मिले तभी प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट लगा के उसे हटाया जा सकता है। बट हमारे भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है क्लास। एंड द क्लास द ओनली ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ऊपर वायलेशन का जो इम्पीचमेंट लग सकता है उसका ग्राउंड मात्र एक ही ग्राउंड है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अवहेलना हुई हो। ऐसे ही मामले में जो प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है क्लास। द क्लास जो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ है वो फॉर्मल हेड होता है गवर्नमेंट का, और जो रियल हेड होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है। क्लास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 का फर्स्ट पार्ट जो है ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। आर्टिकल 74 का 1 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, एंड वो करेगा क्या, टू एड एंड द एडवाइस द प्रेसिडेंट। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है वो मदद करेगा और एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, और वह प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, और प्रेसिडेंट जब अपने कार्यों को करेगा तो एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, और जो एडवाइस मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट काम करेगा क्लास। और क्लास इसमें एक और चीज़ जो एडेड है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। और क्लास यदि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस मिली है उससे एग्री नहीं करता है, ठीक है, तो उसको वो प्रपोजल रिकंसिडर करने के लिए वापस कर सकता है। ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर सच रेजोल्यूशन। तो अगर प्रेसिडेंट जो ऐसी एडवाइस मिली है उसके अकॉर्डिंग सहमत नहीं है तो प्रेसिडेंट जो है उसको रिकंसिडर करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगेंस्ट वापस कर देगा। बट क्लास यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस तरह के अगर काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है वो फिर से उसी को वापस रिकंसिडर करके अगर प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर आफ्टर द रिकंसिडरेशन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो है रिकंसिडर करने के बाद जो भी एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट को उसी एडवाइस के हिसाब से काम करना चाहिए। तो देखो क्लास यहाँ पर बार बार शैल का यूज़ करा जा रहा है, तो प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं से वो बाउंड है, वो बाध्य है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। बट उसको रिकंसिडर करने के लिए वापस करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है। ठीक है। एंड देखो इसके अलावा प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेचर पावर है, जुडिशरी पावर है, इमरजेंसी पावर है ना। प्रेसिडेंट इस कंट्री में इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। कोई हमारे कंट्री पर एक्सटर्नल अटैक हो तब हमारे यहाँ इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है प्रेसिडेंट, जैसा कि 1962, 65, 71 में हुआ है। एंड दूसरा केस है क्लास जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविज़न ये था कि जो इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे इमरजेंसी इम्पोज किया जा सकता है। बट अब ये इसमें जो है अमेंडमेंट हो चुका है कि प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी इम्पोज करता है तो उसका ग्राउंड आर्म रिबेलियन होना चाहिए। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह अगर जनता ने किया है तभी प्रेसिडेंट जो है हमारे यहाँ इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, लेकिन ऐसे जो है
स्थितियाँ तब पैदा होती हैं और ये विशेष स्थिति में ऐसा होता है और इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटन परमिशन होनी ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए और अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्म्स कि अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो रिटन रिकमेंडेशन होनी चाहिए तभी ऐसा प्रेसिडेंट करेगा। और तो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी इम्पोज करने की पावर है। इसके अलावा आर्टिकल 72 ये कहता है कि वो डेथ सेंटेंसेस को भी लाइफ इम्प्रिजन या एक्सक्यूज़ कर सकता है, यानी मृत्युदंड को भी माफ़ करने की क्षमता प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन बट जब भी ऐसा प्रेसिडेंट करता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सलाह एडवाइस लेकर के ही ऐसा करता है क्लास। तो उसके पास कुछ जुडिशरी पावर भी हो गए एंड क्लास। इसके अलावा जजेस को अपॉइंट करने में जो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन आती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू, उसके भी जजेस को अपॉइंट करने में भी जो प्रेसिडेंट का ही हाथ है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है क्लास। और इन जजेस को हटाने का भी काम प्रेसिडेंट ही करेगा। यदि जो लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी से इम्पीचमेंट लाया जाए तो प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकता है क्लास। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे कार्य हैं। जो बड़े बड़े पोस्ट पे आपको अपॉइंटमेंट करने, लाइक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करना हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करना हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करना हुआ, या फिर लोकसभा का संघ लोक सेवा आयोग, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो हेड होता है उसको भी अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। एंड इसके अलावा जो हमारे लोकपाल हैं या फिर कंपाइलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सबको जो है बैठाने का काम, अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ही करता है क्लास। तो प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट से जुड़े बहुत सारे वर्क हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52, 53 कि हमारे देश में एक एग्जीक्यूटिव होगा और सारी एक प्रेसिडेंट के थ्रू सारी एग्जीक्यूटिव पावर उसमें निहित होगी, ऐसा आर्टिकल 53 कहता है क्लास। तो क्लास प्रेसिडेंट की पोस्ट को जो पावर होते हैं उसके कुछ एग्जीक्यूटिव पावर भी होते हैं, जैसे कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है क्लास, मतलब मुख्य जो है कार्यपालिका है और सारी शक्तियाँ उसमें निहित हैं क्लास। जितने भी फैसले होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के ही नाम पर लिए जाते हैं क्लास। देखो क्लास, हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट्स की पोस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो क्लास हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो एग्जीक्यूटिव है वो उसका टेन्योर अनसर्टेन है, कभी भी सरकार जा सकती है। इसलिए हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट की पोस्ट इम्पोर्टेंट रखती है कि वो स्टेबल रहेगी, वो एटलीस्ट 5 ईयर तक वो बनी रहेगी और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको अकाउंटेबल बनाया गया है, वो कभी भी आया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट एज स्टेबल पोस्ट है जिससे हमारे कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो हमारे देश का एक तरह से मुखिया है जो नाम मात्र का है, ठीक है, और हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है क्लास, भारत का प्रथम नागरिक है। एंड प्रेसिडेंट के पास जो है बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर भी हैं, जैसे कि मान लो हमारे कंट्री में लेजिस्लेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट 3 ऑर्गन होते हैं, तीनों ही पार्ट होते हैं। तो जब तक लोकसभा राज्यसभा में कोई बिल पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा कोई भी बिल लॉ नहीं बन सकता क्लास।
तो उसके पास लेजिस्लेटिव पावर है कि जब तक वो किसी बिल को पास नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, कोई बिल लॉ नहीं बन सकता क्लास। देन अगेन इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है उसके बाद बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव पावर्स हैं। जैसे अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई भी रिकमेंडेशन आती है, अगर वो उससे एग्री नहीं करता तो रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकता है। लेकिन अगेन अगर वो चीज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से प्रेसिडेंट के पास आए तो उसको मानना पड़ता है। दूसरी डिस्क्रिप्टिव पावर, तो किसी चीज़ को रिटर्न कर देना, दे हैव अ लॉट्स ऑफ वेट, उसके काम में ही बहुत ज़्यादा वजन है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास कुछ और भी शक्तियाँ हैं, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस, पॉकेट वीटो जिसको बोलते हैं, जो कि एक निगेटिव वीटो की तरह काम करता है। सपोज प्रेसिडेंट कई बार जो है अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी रिकमेंडेशन है उससे जो भी उसके पास बिल आया है साइन करने के लिए उससे एग्री नहीं करता तो उस पर साइन ही ना करे। वो रिकन्सिडर करने के लिए कब वापस देगा उसके लिए समय कुछ लिखा नहीं है कि प्रेसिडेंट कब साइन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट जाएगा तो उसे कब वापस करेगा, कब देगा, इसके लिए टाइम कोई दिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको चाहे तो न साइन करे और अपना 5 ईयर कार्यकाल पूरा करके निकल जाए। तो ऐसा भी, ये भी डिस्क्रिप्टिव पावर है कि वो पॉकेट वीटो की तरह उस पर साइन ना करे वो, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि कब साइन करके वापस करेगा। तो इस तरह से पॉकेट वीटो है, डिस्क्रिप्टिव पावर है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आजकल कोalition की गवर्नमेंट है और कई बार जो राज्यों के गवर्नर हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर्स हैं, वो या यूनियन गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं काम करने के लिए। लेकिन कई बार प्रेसिडेंट अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए चाहे तो सरकार को रास्ता दिखा सकती है। जैसे क्लास कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने रिकमेंडेशन दिया कि बिहार में जो राबड़ी देवी की सरकार है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बट जो तत्कालीन जो उस समय के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऐसी एडवाइस को नहीं माना और जो सरकार है उनको रास्ता दिखाया, राह दिखाई। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जब राज्यों में स्टेबल गवर्नमेंट रही है, बहुमत की सरकार रही। जैसे 77 में उत्तर प्रदेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन भेजा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। बट वहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और सरकार को राह दिखाई। तो प्रेसिडेंट का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो अपने डिस्क्रिप्टिव पावर्स का यूज़ कर सकता है। क्लास 1998 में जब इलेक्शन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके पास 181 सीटें थी, बट वो बहुमत बहुत दूर था, वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी। तो प्रेसिडेंट ने फिर भी अपने डिस्क्रिप्टिव पावर का यूज़ करते हुए उसको इनवाइट किया, मौका दिया सरकार बनाने का। हालांकि वो नहीं बना पाए तो उसके बाद 26 पार्टीज़ ने मिलकर सरकार बनाया। तो इसी तरह से क्लास प्रेसिडेंट को ये देखना होता है कि वो अपने बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करे। ठीक है, और जो कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो प्रेसिडेंट अपने बुद्धि और विवेक, क्योंकि कोalition 1989 से क्लास कोalition की गवर्नमेंट बन रही है, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने बल पे गवर्नमेंट बना पाए। तो एट दैट टाइम जो प्रेसिडेंट का रोल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट को ये देखना पड़ता है कि किस पार्टी को मौका देना चाहिए, जनादेश कैसा है, ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसको बनाए रखना ये भी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है। क्लास एंड प्रेसिडेंट
हमेशा अपने वर्क को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और काउंसिल हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर उनके एडवाइस से ही काम करता है। तो दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्लास।